अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिया। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिट्रोसिंथेसिस। आज हम देखेंगे रिट्रोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रिट्रोसिंथेसिस? व्हाई डू वी नीड इट? एंड सम बेसिक टर्म्स about retrosynthesis and some symbols used in reactions. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिट्रोसिंथेसिस है क्या। It is basically breaking down target molecule into available reagents, or we can say that it is synthetic plan starting from product to backward toward starting material. The next point is, why do we need it? There are a lot of chemical compounds we obtain from plants or different natural sources that are used in our daily life. There are a lot of chemical compounds, there are a lot of productive compounds we obtain from plants, animals, marine sources, different sources that used as medicine or any purpose to serve human life. So जब भी हम कोई नेचुरल कंपाउंड लेते हैं, किसी भी नेचुरल सोर्स से कोई कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई न्यू कंपाउंड नॉवल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम नेचुरल सोर्स से कोई भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो बहुत यूज़फुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, तो हमें पता है कि नेचुरल सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो हमें बेनिफिशियल कंपाउंड होता है वो कॉन्टीन्यूसली चाहिए होता है। ह्यूमन रेस इंक्रीज हो रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, तो उस ही कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं एक सिंथेटिक प्लान बना के। एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट सिंथेटिक प्लान बनाता है, यानी कि वो जो कंपाउंड है, वो जो नेचुरल कंपाउंड है, उस नेचुरल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है, इस तरह से ब्रेक डाउन करता है, उन चीज़ों में ब्रेक डाउन करता है, उन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करता है जो लैब में अवेलेबल होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल होते हैं, कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड में वो उसको ब्रेक करता है, और इस तरह से ब्रेक करता है कि वो जो इसने ब्रेक डाउन करके जो उसने पार्ट्स बनाए हैं वो किसी भी नॉन रिएक्शन के ज़रिए कंबाइन हो सके। नॉन रिएक्शन के ज़रिए कंबाइन होके वापस से हमारा जो रियल रिएजेंट था, रियल मॉलिक्यूल था, जिसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, वो बन सके। दैट्स वाई वी नीड रेट्रोसिंथेसिस। नाउ वी सी some basic terms about retrosynthesis. Basic terms include, first of all, target molecule. Target molecule, what is target molecule in retrosynthesis? Target molecule is molecule to be synthesized. जो मॉलिक्यूल हमने सिंथेसाइज करना है, कोई भी कंपाउंड है जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस,
Retrosynthetic analysis is the art of planning disconnection, we simply say, or synthesis of target molecule. Okay, this is retrosynthetic analysis. And another term used in retrosynthesis is synthone. What is synthone? Synthones are idealized fragments obtained from disconnection. Just keep these definitions in your mind. When we do the examples, they become clear to you. The next term is reagent. What is reagent? Reagent is basically real chemical compound used equivalent of synthone. Basically, synthone does not exist in nature, so we use real compounds in place of synthones, that are called reagents. Then is disconnection. Disconnection is imaginary bond cleavage. Corresponding to reverse of real reaction. बेसिकली कोई भी कंपाउंड जब हम उसकी रेट्रोसिंथेसिस करने जाते हैं तो हम उसको एक सिंबल के ज़रिए उस कंपाउंड को जब हम लिखते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा होता है उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं पहले, और एक सिंबल के ज़रिए हम उसको शो करते हैं कि हमने यहाँ यहाँ से इसको ब्रेक करना है और हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे. The next term we use in retrosynthesis is FGI, or functional group interconversion. Functional group interconversion. Functional group interconversion is simple conversion of one functional group into another by substitution, addition, elimination, oxidation, reduction, anything. फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है. बाज़ ऐसा होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक लिटरेचर के अंदर कोई नॉन ऐसा रिएक्शन नहीं है जिससे हम उस फंक्शनल ग्रुप को अपने टारगेट मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस करा सकें और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकें. तो हम ऐसा करते हैं कि हम उस फंक्शनल ग्रुप को किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं जिसकी सिंथेसिस इजी हो, जिसका जो रिएक्शन है वो हमारी केमिस्ट्री बैकग्राउंड में ऑलरेडी मौजूद हो. तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन हम किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम अपनी रेट्रोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी सम सिंबल्स used in retrosynthesis. There is an arrow of one open-ended double arrow. This arrow is used to represent retrosynthetic analysis.
When we proceed disconnection, then we put this arrow between our target molecule and our synthons. And another symbol is this one. This is called disconnection symbol. Some other symbols used that are, for example, this is double-headed arrow. This is used to show equilibrium, means the compound present on the right and left side are interconvertible or exist in both forms. In the end, we will discuss about example of retrosynthesis, so you can understand easily all the terms I have explained in this video. There is a molecule, this one. This is molecule we want to synthesize in our laboratory. So first of all, we do disconnection or retrosynthetic analysis of this compound, and then we make it from its synthon or reagent form. So इस मॉलिक्यूल की डिस्कनेक्शन होती है यहाँ से. हम डिस्कनेक्शन का सिंबल डालेंगे, उसके बाद हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का सिंबल डालेंगे, और जिन दो बॉन्ड्स को हमने ब्रेक किया है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एरो के ऊपर हम लिखते हैं कार्बन ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. इसके जो सेंथॉन्स बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन. सेंथॉन्स आर बेसिकली कैटाइनिक और एनाइनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियलाइज फ्रेगमेंट्स होते हैं. अब practically these fragments are not available, so we use reagents. This is our target molecule, this is retrosynthetic analysis arrow, and these are our synthons. The reagents we use equivalent to them are this one, and for this is this one. This symbol, this three line symbol is used to show equivalency of synthon and reagent. So these are our reagents. नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे रेट्रोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, जिन्हें हम यूज़ करते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह.